ओम शांति। आज बाप दादा के 14 नवंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। मुरली से पहले हम सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, क्योंकि हम भी तो बाबा के बच्चे ही हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर है, गीता की रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, हर काम बहुत युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल, स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। दूसरा है, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। तो हर काम हमें बहुत ही युक्त करना है और अपने आप को अचल रखना है, स्थिर रखना है, हर्षित मुख रखना है, मतलब मुंह बना के नहीं रखना, सदैव खुश रहना है और ज्ञान की मस्ती में रहना है, फिर बाप का शो करना है। जब हम इतने अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, हमेशा उमंग उल्लास में रहेंगे, तो आत्माएं खुद ही सोचेंगी कि इन्हें ऐसी क्या प्राप्ति है जो ये इतने खुश हैं। फिर इस तरीके से हम बाप का शो कर पाएंगे। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। विस्तार है, शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वो कहेंगे, परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हो, हमने तो उसे पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन है, निमित्त बन, निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन, निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। मतलब अपने आप को हेड नहीं समझना है, अपने आप को समझना है कि सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ करने वाला और भगवान करा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें अपने आप को सिर्फ माध्यम समझकर निर्माण का काम करना है। जब हम मैपन में नहीं आएंगे, मतलब पर सेवा करेंगे, तभी हम सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला बिंदु है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा से परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है, तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते, परंतु अपन तो जानते हैं आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ है। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। मतलब दुनिया वाले विभिन्न तरीके से बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, फिर एक तरफ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहते हैं कि ये जो
कहावत है, इसी से सिद्ध होता है कि दोनों अलग अलग चीज़ है और आत्मा में ही कट चढ़ती, परमात्मा में कभी भी कट नहीं चढ़ती। दूसरा बिंदु है, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसीलिए अनेक प्रयत्न करते हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तो मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं और कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक कौन है? परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसीलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।